व्रत जिसे बोला जाता है डाला छठ। भुवन भोजकर सूर्य की सूर्य षष्ठी भगवान सूर्य का व्रत है और यह व्रत पूर्वांचल में सर्वाधिक प्रचलित है। पूर्वांचल ही नहीं, विश्व में जहाँ भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग रहते हैं वो इसी पूजन में करते हैं। भारत में बिहार, पूर्वी उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जगह जगह पर, दिल्ली में जहाँ पर भी पूर्ववर्ती लोग रहते हैं वहाँ पर अस्तगामी एवं उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस व्रत का प्रसाद मांगकर खाने का विधान है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यानी कि पंचमी को एक बार भोजन करके करना चाहिए। तत्पश्चात षष्ठी के दिन प्रातःकाल व्रत का संकल्प लेते हुए संपूर्ण दिन निराहार रहना चाहिए, वाक संयम रखना चाहिए और फिर किसी नदी या जलाशय के किनारे जाकर के फल, पुष्प, घृत, पकवान, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए और लाल चंदन और लाल पुष्प भगवान सूर्य की पूजा में विशेष रूप से रखनी चाहिए और अंत में ताम्र पात्र में शुद्ध जल लेकर के उस पर रोली, पुष्प, अक्षत डालकर उस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य षष्ठी के व्रत में आटे और गुड़ से युक्त ठेकुआ विशेष रूप से बनाया जाता है। ठेकुए पर लकड़ी के सांचे से भगवान सूर्य के रथ के चक्र को अंकित किया जाता है। सूर्य भगवान के साथ साथ इस दिन माता षष्ठी का भी पूजन किया जाता है। षष्ठी देवी की प्रतिमा बना करके उनका पूजन करना चाहिए और उदयागामी अर्घ्य के पश्चात उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंचमी की सायंकाल से ही घर में माता षष्ठी का आगमन हो जाता है और सूर्य षष्ठी का व्रत अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान की कामना के लिए और कुष्ठ रोग से समाप्ति के लिए किया जाता है। राम राम, मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कार्तिक मास की अमावस्या को ही क्यों मनाई जाती है दीपावली। दीपावली त्योहार ही नहीं, यह एक महापर्व है जो 5 दिनों तक चलने वाला 5 दिवसीय त्योहार है। इस त्योहार के कई कारण हैं। इसके साथ साथ ज्योतिष के आधार पर देखें तो इस दिन सूर्य और चंद्रमा का मेल तुला राशि पर होता है जो अमावस्या को मनाया जाता है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य चंद्रमा की युति को अशुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन को नहीं। इसका विचार काल पुरुष के लग्न के आधार पर करें तो सूर्य और चंद्रमा की युति इस दिन सप्तम भाव में और तुला राशि पर होती है। राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह का दर्जा दिया जाता है। यहाँ यह माँ लक्ष्मी के समान ही समस्त भोग एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला ग्रह है। तो मेष लग्न में सूर्य पंचमेश और चंद्रमा चतुर्थेश होकर के शुभ होते हैं तो सप्तम भाव में यह योगकारी ग्रह हो जाते हैं। सप्तम भाव से विवाह, वैवाहिक सुख, धन, व्यापार आदि को देखा जाता है। तो ज्योतिष में सूर्य को कार्तिक राजा और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। कार्तिक अमावस्या पर इनका मेल होता है और इस जो सृष्टि का सृजन का रहस्य है, इसलिए यह दिन श्रेष्ठ होता है। अमावस्या के दिन ये पर्व होने के पश्चात भी यह प्रकाश का त्योहार है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त में जब कोई
आभामय स्वरूप में 16 श्रृंगार किए पृथ्वी पर महालक्ष्मी का पदार्पण होता है, तब यह रात्र साक्षात महारात्रि बन जाती है, तंत्र की रात बन जाती है, मंत्र की रात बन जाती है, यंत्र की रात्र बन जाती है। दीपावली पर रात्र में ही लक्ष्मी पूजन का इसीलिए महत्व है। वृषभ एवं सिंह लग्न लक्ष्मी पूजन में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्रह्म पुराण में अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन श्रेष्ठ माना गया है, तो प्रदोष काल में दीपों की पंक्ति से घर सजाने का विधान शास्त्रों में वर्णित है और अर्धरात्र तक उनकी स्वागत पूजन की तैयारी होती है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, अतः अमावस्या एक ऐसा अवसर है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आत्मा सूर्य के समीप होकर आत्मरूप हो जाता है। उस दिन आत्मा के प्रकाश से मन आत्म रूप हो जाता है। यही अवस्था मनुष्य का अंतिम ध्येय है। अतः अमावस्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन के आत्मरूप हो जाने को दर्शाती है। मौलिक और आर्थिक दृष्टि से भी सूर्य और चंद्रमा का समीपस्थ भले ही शुभ फलप्रद नहीं माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि अमावस्या से अच्छा और कोई समय हो ही नहीं सकता है। जो मन और आत्मा के कई भेदों को हम पर प्रकट करने वाला दिन है। यही अमावस्या कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को योग होता है। यही भारतीय ज्योतिष का ज्योतिषी पक्ष है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, आज मैं आपको बता रहा हूँ समुद्र से अवतरण हुआ माँ लक्ष्मी का। प्राचीन काल में महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब देवलोक की श्री समुद्र में विलीन हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श दिया। तब सभी देवताओं ने दैत्य और भगवान विष्णु की सहायता से समुद्र का मंथन किया और इस मंथन में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र से प्रकाट हुआ। और इस दिन यही कारण है कि यह दिन न केवल देवलोक के लिए वरन कि पृथ्वी लोक के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया। और माँ लक्ष्मी का प्रकाट होने पर समस्त देवी देवताओं ने तथा पृथ्वी लोक पर समस्त ऋषि मुनियों ने कई मंत्र और कई स्त्रोतों के द्वारा उनका पूजन अर्चन किया। तभी से इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाने लगी। यही कारण है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। राम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे, आज मैं आपको बता रहा हूँ इस दीपावली आप जानिए धूमावती के साम्राज्य का अंत देवसेन के समय में अर्थात वर्षा काल के चतुर्मास में पृथ्वी लोक पर नैऋत्य का शासन रहता है और इसमें धूमावती नामक शक्ति निहित होती है, जो सभी 10 महाविद्याओं में से एक है। और इसे माँ लक्ष्मी की इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है, बड़ी बहन भी कहा जाता है। अर्थात ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इनका दूसरा नाम दरिद्रता है। धूमावती का साम्राज्य कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक रहता है और अगले दिन से इस शक्ति के शासन का अंत हो जाता है और लक्ष्मी की शासन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उनका दीप जला करके स्वागत किया जाता है। घरों को स्वच्छ और सुंदर वस्त्र व बंधनवार पहना करके लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे नवीन वस्त्र धारण करके
माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर प्राप्त हो जाए। कमला जयंती। कमला 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में वे 10 शक्तियां हैं जो अविद्या अर्थात अज्ञान का नाश करने वाली है और महान संज्ञक है, इसलिए महाविद्याएं हैं। इनमें से कमला नामक शक्ति अंतिम महाविद्या है। कमला माँ लक्ष्मी ही है और भगवान विष्णु की शक्ति होने के कारण इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक अमावस्या के दिन इनका प्रकाट हुआ था और कमल के आसन पर इनका प्रकाट हुआ था, अर्थात इन्होंने आसन रूप में कमल को ही प्रारूप में माना। इसलिए इस महाविद्या की जयंती कार्तिक मास की अमावस्या को ही होता है। इनकी पूजा अर्चना इसलिए की जाती है समुद्र से प्रकट होने के कारण, जो पहले स्पष्ट कर दिया गया। इसी कारण कार्तिक अमावस्या को हम लोग कमला जयंती भी कहते हैं। माँ कमला के स्वागत में दीप जलाए जाते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। घर के दरवाजों के बाहर बंधनवार लगाए जाते हैं और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। घर को स्वच्छ किया जाता है और घर के मंदिर में माँ कमला की पूजा अर्चना, आराधना, मंत्र और रात्रि जागरण किया जाता है। राम राम, में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ इस दीपावली में कैसे करें ड्राइंग रूम की साज सज्जा। ड्राइंग रूम आपके घर का वो पूरा कक्ष है जो आपके पूरे घर की पृष्ठभूमि को बताता है। यानी आपके ड्राइंग रूम को देख करके आपकी स्थिति का पता आने वाले को आपकी स्थिति के घर का पता चल जाता है। वास्तुशास्त्र में घर में महंगी वस्तुओं को और अधिकतर सजावट संबंधी वस्तुओं को और अन्य चीजों को ड्राइंग रूम में ही रखा जाता है। इस ड्राइंग रूम में फर्नीचर इनकी सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन जितने फर्नीचर की आवश्यकता हो उतना ही आपको फर्नीचर ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। और यदि ड्राइंग रूम में बीम हो तो उसके नीचे फर्नीचर रखने से बचना चाहिए। उसके नीचे सोफा, पलंग, कुर्सी इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। ड्राइंग रूम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पेंटिंग, पोस्टर, झूमर आदि लगाए जा सकते हैं। हल्की सजावटी वस्तुओं को भी उत्तर और पूर्व की दिशा पर आपको लगाना चाहिए। पेंटिंग एवं पोस्टर्स ऐसे होने चाहिए जो उत्साह वर्धन करते हों, मनहूस ना हो, रुलाने वाले ना हो, गंदी जगह की ना हो, बहुत ज़्यादा जंगली ना हो, लड़ने झड़ने वाले ना हो, रेगिस्तान वाले ना हो, रोने वाले ना हो और कटीले पौधे ना हो, दरिद्रता दर्शाने वाले ना हो। ऐसे आपको पेंटिंग्स का चयन करना चाहिए। ड्राइंग रूम में फूलों के गुलदस्तों में ताजा एवं सुगंधित पुष्प लगाना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले पुष्पों का ही चयन करना चाहिए। और यदि आपको ड्राइंग रूम में एक्वेरियम रखना है तो आपको उत्तर पूर्व की दिशा में ही रखना चाहिए। यदि आपको टेलीविजन रखना है तो दक्षिण और पूर्व की दिशा पर ही रखना चाहिए। और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं जैसे म्यूजिक सिस्टम, लैंप आदि, कंप्यूटर आदि भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखनी चाहिए। ड्राइंग रूम की दीवारों पर गृह स्वामी को अपने अनुकूल अपनी राशियों के अनुसार रंगों का चयन करना चाहिए। रंगों के पर्दे और खिड़कियों, दरवाजों के रंग से रंग मेल खाना चाहिए। आजकल ड्राइंग रूम में तो एक से अधिक रंगों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। ऐसी स्थिति में गहरा रंग
दक्षिण दिशा वाली दीवार पर और हल्का रंग उत्तर दिशा वाली दीवार पर प्रयोग करना चाहिए। और इस ड्राइंग रूम के कक्ष में सामान्यतः मेरे अनुभव के अनुसार हल्के रंग ही शुभ होते हैं। हल्का आसमानी, हल्का हरा, गुलाबी आदि रंग अगर आप ड्राइंग रूम में करते हैं तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं। यदि ड्राइंग रूम में अंधेरा रहता है अर्थात प्राकृतिक रोशनी की कमी रहती है तो आप हल्के रंग का प्रयोग करें। यदि ड्राइंग रूम में आपके अंधेरा होगा तो आपके भाग्य में भी अंधेरा होगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305360382। मेरा नाम है कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करें अपने डाइनिंग रूम की साज सज्जा। डाइनिंग रूम आपके घर का वो कक्ष है जहाँ सभी परिजन मिलकर बैठ करके भोजन करते हैं। सामान्यतः डाइनिंग रूम में एक डाइनिंग टेबल भी रखी जाती है और डाइनिंग टेबल के अतिरिक्त फ्रिज एवं अन्य सजावटी वस्तुएं भी रखी जाती हैं। सजावटी वस्तुओं में क्रॉकरी, पेंटिंग आदि प्रमुख रूप से हैं। और डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के कक्ष के मध्य में पश्चिम दिशा की ओर आपको डाइनिंग टेबल रखनी चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि भोजन करते समय आपका मुख उत्तर की ओर हो, आपका मुख पूर्व की ओर हो, आपका मुख गलती से भी दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। और यह दक्षिण की दिशा को बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो एक वर्गाकार डाइनिंग टेबल का प्रयोग आपके लिए अच्छा होता है जिसमें से उसमें 4 कुर्सियां होती हैं। दिशाओं के अनुरूप ऐसा परिवर्तन करें कि किसी का भी मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। डाइनिंग रूम में यदि आपको फ्रिज रखना है तो आग्नेय कोण में रखना चाहिए। क्रॉकरी इत्यादि को ईशान कोण में रखना चाहिए या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस कक्ष में ध्यान रहे कभी टीवी नहीं होना चाहिए। यदि रखा भी जाए तो फ्रिज से दूर होना चाहिए। और आग्नेय में फ्रिज होने पर टेलीविजन आप वायव्य कोण में भी रख सकते हैं। डाइनिंग रूम में दीवारों पर रंग रोगन हल्के रंगों वाला ही आपको करवाना चाहिए और दीवारों पर किया गया रंग, पर्दों का रंग तथा खिड़की दरवाजों का रंग एक समान हो तो अच्छा होता है। डाइनिंग रूम में कबाड़ का सामान अथवा अन्य प्रकार मिसयूज का सामान नहीं रखना चाहिए जिससे ये कक्ष भरा हुआ लगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए ये कक्ष भरा हुआ न होकर के हल्का होना चाहिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके घर में स्वास्थ्य ठीक होगा। मेरा नाम है कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ इस दिवाली पर कैसे करें बेडरूम की साज सज्जा। घर में बेडरूम वो स्थान है जहाँ पर व्यक्ति अपना अधिकतर कम से कम समय के लिए आराम करने के लिए अधिक से अधिक समय गुजारता है और यह कक्ष वास्तुशास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। इस कक्ष में सामान्यतः बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एवं कुछ सजावटी वस्तुएं रखी जाती है। पलंग आपका हमेशा दक्षिण दिशा से लगा होना चाहिए या अगर आपसे कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, दक्षिण दिशा में नहीं हो रहा है तो सिरहना आप पूर्व दिशा की ओर भी कर सकते हैं। टेलीविजन आपका आग्नेय कोण पर होना चाहिए और यदि बेडरूम में पलंग के मध्य सोफा भी रखना है तो ऐसी स्थिति में सोफे को पलंग से पूर्व दिशा के मध्य या उत्तर दिशा की ओर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोफा को दक्षिण दिशा में भी रखा जा सकता है। साज सज्जा से संबंधित वस्तुएं जैसे पेंटिंग, चित्र इत्यादि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। ड्रेसिंग टेबल
उत्तर तथा पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। ड्रेसिंग टेबल की कहीं गलती से भी ऐसी स्थिति ना हो उसका प्रतिबिंब आपके लेटने के बाद दिखाई पड़े। यदि इस कक्ष में बीम हो तो आपको उस बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। बेडरूम की दीवारों पर उस कक्ष में रहने वाले व्यक्ति का राशि के अनुसार शुभ रंग होना चाहिए। रंग हमेशा हल्के होने चाहिए। यदि एक से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है तो गहरे रंगों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें। पलंग के पीछे वाली दीवार पर गहरा रंग किया जा सकता है और बेडरूम में हल्का पीला, गुलाबी, हल्का लाल, हल्का नीला करवाना कलर शुभ होता है। अपनी राशि के अनुसार, अपने शुभ रंगों के अनुसार आप अन्य रंगों का भी चयन कर सकते हैं। रामनाथ में कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं आपको बता रहा हूँ इस दीपावली पर किचन की कैसे करें साज सज्जा। किचन की साज सज्जा में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अत्यधिक जरूरी है। यहाँ पर आज हम आपको बता रहे हैं कि वास्तु दोष किचन पर अगर होता है तो आपको दूरगामी अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यही परिणाम समस्त परिजनों को भुगतना पड़ता है। इससे सभी का स्वास्थ्य पक्ष प्रभावित होता है और किचन में सामान्यतः गैस चूल्हा, सिलेंडर, राशन का सामान, बर्तन, फ्रिज, बर्तन रखने के लिए स्टैंड इत्यादि वस्तुएं होती है। वर्तमान में आजकल मॉड्यूलर किचन का जमाना है और जिसमें से स्पेस मैनेजमेंट की उत्तम व्यवस्था की जाती है। किचन में प्लेटफॉर्म सदैव इस प्रकार बनाना चाहिए कि गैस का चूल्हा आग्नेय कोण में ही रखा जाए। इसका श्रेष्ठ स्थान आग्नेय कोण होता है। आग्नेय पूर्व में हो तो और भी अच्छा। और बर्तन रखने का स्टैंड और राशन का सामान या भारी डिब्बे के लिए रैक अथवा अन्य प्रकार की सामग्री को नैऋत्य कोण में ही रखना चाहिए। फ्रिज पूर्व और मध्य में, पूर्व और आग्नेय के मध्य में। तो बर्तन रखने अन्य कुछ चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मिक्सी, ओवन इत्यादि भी दक्षिण दिशा की ओर ही होनी चाहिए। किचन में यदि राशन का सामान वायव्य दिशा में रखा जाता है तो उसका अपव्यय अधिक होता है। सिंक की व्यवस्था कहीं ना कहीं ईशान अथवा उत्तर मध्य में ही होनी चाहिए। पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर यानी एक्वागार्ड आप आरओ मशीन की व्यवस्था पूर्व मध्य में ही आप करें। पूर्व मध्य में ही पीने वाले जल की व्यवस्था आपको करना चाहिए। गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छौंकन इत्यादि तड़का लगाने के कारण दीवारें शीघ्र ही गंदी होती है। यह रंग गृह स्वामिनी का शुभ रंग हो क्योंकि गृहिणी को दिन के 3 घंटे किचन में बिताने होते हैं। किचन में कम से कम एक खिड़की अवश्य होनी चाहिए। चिमनी की व्यवस्था हो तो अति उत्तम। चिमनी गैस चूल्हे के ऊपर आग्नेय दिशा में ही आपको रखनी चाहिए और उसका निकास आग्नेय कोण से ही बाहर की ओर होना चाहिए। यदि किचन पर एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो वो भी गैस चूल्हे के नज़दीक वाली दीवार पर आग्नेय कोण में ही लगाना चाहिए। किचन में साज सज्जा की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसोई घर में सफाई का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जूठे बर्तन अधिक समय तक नहीं रहे और रसोई आपका अधिक समय तक गीला नहीं होना चाहिए। अगर अधिक गीला रसोई है तो बीमारी आपके घर से जा ही नहीं सकती है। पंडित दीपक पांडे आज आपको बता रहा हूँ इस दिवाली पर साज संबंधी कुछ नियम। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन और अन्य चीज़ों को ध्यान रखते रखते घर में स्टोर रूम की भी आपको सफाई
अवश्य करनी चाहिए। दीपावली से कुछ दिन पूर्व ही कर लेना चाहिए और इस कच्छ में हल्के रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में पुराने कपड़े हैं तो दीपावली से पूर्व वो किसी गरीब को दे दें और कोई सामान बिल्कुल काम ना हो तो उसे हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। घर में जितना कबाड़ा होगा उतना ही आपके लिए खराब होगा। घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा की ओर ही करवाना चाहिए और इस कक्ष में मंदिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस कक्ष की दीवारों पर हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। घर के टॉयलेट व बाथरूम की सफाई भी दीपावली से पूर्व आपको करवा लेनी चाहिए और इनमें टाइलों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें धोकर आप साफ कर सकते हैं। यदि यहाँ दीवारों में टाइलें नहीं हैं तो यहाँ हल्के रंग दीवारों में कराए जा सकते हैं। इनकी बाहरी दीवारों पर अवश्य आपको गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। यदि बहुत दिनों से टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन के नल खराब हैं और उनसे लगातार पानी टपकता है, ये वास्तुशास्त्र के नियम की बिल्कुल विपरीत है। इनको हटवा करके नई टोंटियां लगवा देनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह से बूंद बूंद आपका जल टपकता है उसी तरह से आपका धन भी टपक जाता है। सीढ़ियों के नीचे वाले स्थान पर प्रायः संभवतः लोग स्टोर के रूप में ही प्रयोग करते हैं। दीपावली से पूर्व उसकी भी साफ सफाई अवश्य करा लेनी चाहिए और ऐसे स्थान पर जहां कोई भी जीव जंतु सीधे तौर पर आ सकते हैं उसे पैक करवा देना चाहिए। अन्यथा इससे आपको भारी नुकसान और जनहानि भी हो सकती है। सीढ़ियों के आसपास वाली दीवारों पर घर की आंतरिक दीवारों के अनुरूप रंग करवाना चाहिए और सीढ़ियों के आसपास वाली दीवारों पर गहरे रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे यह रंग जल्दी आपको गंदा नहीं दिखाई देगा। घर की छत के ऊपर टंकियां, जल का टैंक नर्क कोनी ही रखना चाहिए। उसके पीने के लिए पानी नहीं टपकना चाहिए। टंकी से कहीं भी अनर्गल पानी नहीं बहना चाहिए। टंकियों के नीचे अथवा आसपास के स्थान पर कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। छत की साफ सफाई दीपावली से पूर्व कर लेनी चाहिए। यहाँ की दीवारों को साफ करके उन पर रंग रोगन आपको करना चाहिए और घर में फर्नीचर एवं दरवाजे तथा खिड़कियों का रंग रोगन यदि फीका पड़ गया है तो इस दिवाली उसको भी ध्यान रख करके सही करा लेना चाहिए। घर में जूते चप्पल मुख्य द्वार के बाहर अस्त व्यस्त अवस्था में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्टैंड का प्रयोग करें। घर के ब्रह्म स्थल से अर्थात बिल्कुल मध्य वाले स्थान में से गंदगी आपके घर पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थल में किसी भी तरह का कबाड़ रखा है तो इससे घर के सभी लोगों की उन्नति बाधित होती है। राना में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ वास्तुशास्त्र और आपके जीवन का शुक्र का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव जिस प्राणी जगत पर पड़ता है उसी प्रकार घर की वास्तु पर भी प्रभाव पड़ता है। घर की आग्नेय कोण का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र किचन, पति पत्नी के बेडरूम और जहाँ जहाँ परिवार का धन रखा जाता है और घर में लगे फलदार वृक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं ना कहीं हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका पर शुक्र और सूर्य का संबंध यदि मुख्य द्वार के पास दाहिने हाथ की खिड़की वाले
कमरे का इस्तेमाल बेडरूम में हो और सूर्य की किरण सीधे वहां पर आती हो तो घर की मालकिन को प्रसव के समय अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसी खिड़की के साथ यदि कोई कमरा हो जहां परिवार का धन अर्थात पैसा, चेकबुक, नकदी, ज्वेलरी इत्यादि रखे रहते हो, यहाँ पर पति पत्नी का बेडरूम हो तो ऐसे घर का स्वामी बहुत ही भाग्यशाली होता है और उसका एक बेटा अथवा बेटी उसी के समान भाग्यशाली होते हैं। लेकिन ऐसे घरों में वंश वृद्धि कम होती है। सुख और चंद्रमा का संबंध यदि बेडरूम में ही तिजोरी अथवा संचित बेडरूम में ही तिजोरी में धन रखा जाता है अथवा बाएं हाथ की खिड़की वाले कमरे का प्रयोग किया जाता है या बेडरूम अथवा आराम वाले रूम के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है तो परिवार का पैसा नष्ट होता है। पत्नी हमेशा उदासीन रहती है और पति हमेशा उस पर शक करते रहते हैं। आजकल कई घरों में दंपति की बेडरूम के अंदर वॉश बेसिन लगाया जाता है। ऐसे घरों में पति हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता है। सुख और मंगल की यदि रसोई घर के दरवाजे की सामने बेडरूम का दरवाजा हो तो ऐसा मानना चाहिए कि पिछले जन्म में पति पत्नी का आपस में असाधारण प्रेम और लगाव था। वैसे ही अभी भी है। कई घरों में मुख्य द्वार के सामने रसोई घर होता है। उन घरों में पति पत्नी के बीच शुरू में प्रेम होता है और कुछ समय बाद मतभेद होने लगता है। लेकिन बेडरूम में मार्बल स्टोन अथवा उसी तरह के पत्थर अथवा किसी भी प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है तो वो शुभ होता है। लेकिन यदि ये पत्थर टूटा हुआ है तो पति पत्नी के बीच व्यवहार कम रहता है। यदि घर के आगे के कमरे में सीधे हाथ की ओर खिड़की हो तो उस घर की मालकिन का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है और उसे स्नायु दुर्बलता रहती है। पति क्रोधी स्वभाव वाला होता है और दूसरों का उपहास करने वाला होता है। शुक्र और बुध का संबंध कोई कमरा पति पत्नी के बेडरूम की तरह उपयोग करते हैं और वही कमरा मेहमान उसी कमरे पर मेहमान आकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो पत्नी अस्थिर और चंचल स्वभाव की होती है। पति हमेशा उस पर शक करता है और यदि वहां पर कोई जल स्रोत हो तो उसकी पत्नी किसी और के आकर्षण में बंध जाती है तथा उस घर का मुखिया भी अन्यत्र संबंध रखता है। यदि हॉल को पति पत्नी अपने बेडरूम की तरह उपयोग में लेते हैं और उसका कोई भाग घर के पैसे व गहने रखने के काम में आता है तो ऐसे घर की महिला अत्यधिक बुद्धिमान होती है, सुंदर होती है, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाली होती है और घर का मुखिया व्यापार अथवा जमीन जायदाद अच्छा पैसा कमाता है और लग्जरी शादियों का उपयोग करता है। पति पत्नी में आपसी प्रेम होता है और ऐसे व्यक्ति की मित्र अधिक होते हैं, शत्रु कम होते हैं। शुक्र और गुरु का संबंध बेडरूम के बिल्कुल सामने आपका पूजा का कमरा हो अथवा बेडरूम का थोड़ा सा भाग पूजा के उपयोग में लिया जाता हो तो उस घर के मालिक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति होती है और उसकी बेटी का विवाह देरी से होता है अथवा विवाह में बहुत अड़चने आती है। शुक्र और शनि का संबंध शनि स्टोर का रास्ता बेडरूम से होकर जाता है अथवा बेडरूम के साथ ही स्टोर ही बेडरूम में उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे घर में रहने वाले दंपति का संबंध सामान्यतः बहुत सामान्य
नहीं रह पाता है। सैया सुख भी किसी न किसी कारण बाधित रहता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है। दोनों एक दूसरे की चिंता नहीं करते हैं। दोनों का अधिकतम समय धन आर्जन में ही लगा रहता है। शुक्र और राहु की संबंध यदि बेडरूम में पर्याप्त रोशनी और रोशनदान आदि की व्यवस्था नहीं है और बेडरूम की ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक है तो परिवार के सदस्य अप्रसन्न तथा हमेशा अशांत रहते हैं और उस पर मालकिन, उस घर की मालकिन बहुत ही डरपोक होती है। यदि बेडरूम का दरवाजा अन्य दरवाजों से भी बड़ा है अथवा दंपत्ति का पलंग मुख्य द्वार के एकदम सामने है तो पति पत्नी के अनिरंतर संबंध होते हैं। सुख और केतु का संबंध यदि दाम्पत्य का बेडरूम आगे से बड़ा और पीछे से छोटा हो अथवा उसके साथ बाथरूम अटैच हो, बाथरूम जुड़ा हो अथवा बेडरूम में जाने का रास्ता बहुत सकरे गलियारे से होकर जाता है तो उस घर के मुखिया को तरक्की में बहुत ही विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है और खुशियों की कमी रहती है। यदि बेडरूम के साथ साथ कोई जल स्रोत लगा हो अथवा कोई गलियारा हो बेडरूम के सामने हो तो मुखिया की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305360388। मेरा नाम है कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ जन्म पत्रिका से आप कैसे विचार करें मातृ सुख का विचार। माता का स्थान यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत ऊंचा हो तो माता बालक की प्रथम गुरु होती है और माँ की उपस्थित मात्र ही बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। माँ के आंचल से बालक संतुष्ट होता है। माँ के आंचल को छू लेने से बच्चा बालक जो भी होता है तेजवान हो जाता है। और इस जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं मातृ सुख कब, कहाँ, कैसे भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों से देखा जाता है। यदि दिन में जन्म हो तो सुख और रात में जन्म हो तो चंद्रमा माता के कारक होते हैं। चतुर्थ स्थान और चतुर्थेश और कारक इन तीनों ग्रहों से ही मातृ सुख बाल्य अवस्था में ध्यान रखना होता है कि बाल्य अवस्था में ही नष्ट हो जाता है और बाल्य अवस्था में ही मातृ सुख नष्ट होने के कारण कुछ और है वो हम आपको बता रहे हैं। चतुर्थ भाव अथवा चतुर्थेश के 6, 8, 12 स्थानों में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति चतुर्थ विवेक में मातृ सुख वर्ण विस्तार से होता है कि मातृ सुख की कमी होती है। चतुर्थ भाव पाप का योग में हो और चतुर्थेश लाभ स्थान में हो, पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो मातृ सुख में कमी आती है। क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह युक्त होकर के दृष्ट होकर छठे अथवा आठवें स्थान पे हो तो मातृ सुख में कमी होती है। चंद्रमा शनि की युति चतुर्थ स्थान पर हो तो मातृ सुख में कमी आती है। चंद्रमा पंचम स्थान में हो अथवा पाप ग्रह युक्त सप्तम स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति के माता के सुखों में कमी होती है। माता के सुख से ऐसा व्यक्ति वंचित रहता है। चंद्रमा मंगल नवम स्थान अथवा पाप ग्रह युक्त सप्तम स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को माता के सुख में कमी आती है। शुक्र या चंद्रमा पाप ग्रह युक्त हो, पाप दृष्ट हो, पाप कर्त्री हो तो मातृ सुख अल्प मात्रा में ही रहता है। शुक्र पाप ग्रह के साथ
चंद्रमा के सप्तम भाव में हो तो आपका मातृ सुख प्रभावित होता है। यदि चंद्रमा छठे अथवा अष्टम में हो और मंगल पाप गणित के साथ सप्तम भाव में हो तो भी मातृ सुख में कमी आती है। ग्रामर में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जन्म पत्रिका पर वक्री अष्टमेश करता है आपको राजभंग। कुंडली के अष्टम भाव को मृत भाव कहा जाता है। इसके अन्य नाम दिए हैं रंध्र, आयु, छिद्र, निधन, याम और लय। ये भाव जीवन, आयु, मृत एवं मृत्यु के कारण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त ये स्त्री, धन, गुप्त धन, वसीयत से धन प्राप्त, उत्तराधिकारी एवं अर्जित मकान को दर्शाता है। इस भाव से आप बहुत चीजें जान सकते हैं। इस भाव से मृत्यु के समय व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, वियोग, श्रम, दुख, दुर्घटना, सजा, लांछन, पतन, भुगतान इत्यादि का विचार किया जाता है। और अष्टम भाव को भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का सर्वाधिक अशुभ भाव माना गया है। भाग स्थान से 12वें होने के कारण ये भाग विनाशक भी कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति की आयु के परिक्षेत्र में यह विशेष महत्व रखता है। अष्टमेश को छिद्र संज्ञक ग्रह भी कहा गया है। यह जीवन में अपार कष्ट देने वाला ग्रह होता है। जीवन में उथल पुथल पैदा करके अनेक संकटों को देता है। इसका सकारात्मक पक्ष विपरीत राजयोग, शुभ योग, सरल योग आदि के रूप में होता है। और यही वैरागी और सन्यासियों के लिए सिद्ध एवं सफलता देने वाला भी माना जाता है। बकरी ग्रहों के संबंध में कहा जाता है कि वक्रीणस्तु महावीर्या शुभा राज्य प्रताप रहा पापा व्यासनानम पुसम कुर्वन् च वृक्षार्थान। अर्थात शुभ ग्रह यदि बकरी होकर व्यक्ति को अति बलवान बना देते हैं तो व्यक्ति को राज्य सुख भी दे देते हैं। इसके विपरीत पाप ग्रह बकरी होने पर व्यक्ति को व्यसनी तथा व्यर्थ घूमने वाला बना देते हैं। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह ही क्यों न हो, पाप ग्रह की श्रेणी में ही माना जाता है। अष्टमेश की बकरी होने पर कुछ नुकसानदेह फल भी आते हैं। जैसे अष्टमेश श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी बकरी था। मैं आगे चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ उदाहरण में श्री रामचंद्र जी का ही। मैं कानपुर से पढ़ा दीपक पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ आसान उपाय। दीपावली पर शुक्ल पक्ष की प्रथम बृहस्पतिवार को प्रातः काल आप जल कुंभी ले आए और उसे गंगा जल से शुद्ध करके पीले वस्त्र में बांध लें और पूजा स्थान में रख दें। अगले बृहस्पतिवार को उसे जल में प्रवाहित कर दें अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और जल से दूसरी जल कुंभी ले आए। यह प्रक्रिया 7 बृहस्पतिवार तक करने से माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को मंदिर प्रांगण में केले के 2 पौधे, एक नर एवं एक मादा रूपे लगाए और माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु से सभी प्रकार के सुख संपत्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें और उन पौधों को प्रतिदिन स्वयं अपने हाथों के द्वारा सींचें या ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि सूखे नहीं। इससे आपके व्यापार एवं रोजगार में लाभ होगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दीपावली ही नहीं अपितु प्रतिदिन प्रातः काल एवं सायंकाल कपूर आपको अपने घर पर नित्य ही प्रज्वलित करना चाहिए।
और इससे माँ लक्ष्मी घर में विराजने और सभी सुख प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए पूरे घर में प्रज्वलित कपूर को घुमाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नाश होती है और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में चांदी की कटोरी में कपूर का दहन करने से सभी प्रकार के आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक गृह स्वामी प्रातः एक लोटा शुद्ध जल लेकर के मुख्य द्वार से आंगन पर डालें और उसके बाद उसको पोछा लगा दें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए समस्त सुख वैभव प्रदान करने के बाद घर में स्थायी निवास करने की प्रार्थना करेंगे। यह प्रयोग आप दीपावली से प्रारंभ करें। निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेकर इसमें थोड़ी सी हल्दी घोल लें और इस जल को पूजा में रखें और नित्य पूजा करने के पश्चात पीले पुष्प से लोटे का जल पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। शेष जल से तुलसी अथवा केले के पौधे को सिंचित कर दें। लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। यह प्रयोग आप दीपावली से ही आरंभ कर दें। दीपावली पर देवी लक्ष्मी को आरती कपूर एवं मोमबत्ती के दीपक से करें। माता लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास होगा। दीपावली के दिन दोपहर में पीले वस्त्र पर हल्दी की गांठें बांधकर ओम वक्रतुंडाय हम मंत्र 108 बार उच्चारित करने के बाद उसे तिजोरी अथवा गले में रखने से रखे हुए धन पर वृद्धि होती है। दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से घर में वर्ष भर सुख शांति बनी रहती है। दीपावली पर सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक प्रज्वलित करें और लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखें। लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर निश्चित होगा। राम राम, मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ सर्वप्रथम भगवान नारायण ने की ही महालक्ष्मी की पूजा। एक किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में लेटी और उनकी पूजा की गई। उनके बाद स्वयं भूमन हुई। तभी राजाओं के श्रेष्ठ ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सदाचारी गृहस्थों ने महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्वों ने तथा नाग आदि के द्वारा पाताल लोक में पूजित हुए। इन सब ने कब भगवती महालक्ष्मी की पूजा की, इस बारे में भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान महालक्ष्मी की पूजा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके वर्ष पर्यंत तक की, उसके पक्ष पर्यंत तक की और उसके बाद तीनों लोकों में पूजे जाने लगे। चैत्र, पौष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को श्री विष्णु ने माँ लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद तीनों लोकों में सभी लोग भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे और वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति पर मध्यकाल में मंगल कलश का आवाहन करके माता लक्ष्मी जी की पूजा की। इसके बाद तीनों लोग पूजनीय हो गए। मंगलमयी भगवती की पूजा की। इसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, सुख, बलि, कश्यप, दक्ष, गंधर्व, श्रीमत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने भी उनकी उपासना और पूजा की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी तथा समस्त संपदाओं की विघ्न स्वरूप हाणी भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सभी लोगों के द्वारा पूजित तथा वंदित है। सर्वप्रथम महालक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु नारायण ने की।